बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम अ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम उसका चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारी ये एक्सरसाइज लेंथी है, जिसकी वजह से हम आधे क्वेश्चन एक वीडियो में और आधे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क and area of sector for given radius and central angle। यानी हमारे पास यहाँ पर रेडियस गिवन है और एंगल गिवन है, ठीक है। और इन एंगल की मदद से हमने यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर फाइंड कर लेना है। सो चले हम रजिस्टर पर आ जाते। सबसे पहले तो हम आपके साथ फार्मूलाज शेयर करेंगे, जो फार्मूलाज यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। जब हमें फार्मूला का इल्म होता है तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना हमारे लिए नहायत आसान हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखें, लेंथ ऑफ आर्क का जिक्र, यानी लेंथ के लिए जो फार्मूला, लेंथ ऑफ आर्क के लिए जो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा रेडियस बाय एंगल, ठीक हो जाएगा। यानी अब हमने क्या यूज़ किया फार्मूला, लेंथ का फार्मूला क्या है हमारे पास, रेडियस बाय थीटा। और नेक्स्ट फार्मूला जो कि हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर एरिया की बात की जा रही है, सो एरिया यहाँ पर हम लोग उसका फार्मूला राइट करेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास होगा हाफ रेडियस स्क्वायर बाय एंगल, ठीक हो जाएगा। यानी ये दो वो फार्मूले हैं जो कि इस तमाम की तमाम एक्सरसाइज में यूज़ किए गए हैं और इन्हीं फार्मूलों से और फार्मूले इन्होंने बनाए गए हैं। तो जब हमें ये दो फार्मूलाज याद होंगे तो हम इस तमाम एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सो चले हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास यहाँ पर रेडियस 5 सेंटीमीटर, एंगल हमारे पास 3π/3 रेडियन गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क। जैसे कि लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला हमारे पास है आर थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रेडियस हमारे पास आ चुका है 5, एंगल हमारे पास आ चुका है π/3। जब यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही तो इट्स मीन के हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लेंथ की जो मेजरमेंट है जो कि सेंटीमीटर में है, हमने वो राइट कर लेनी है। सो चले हम 3 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन 5 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करके 3 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आ चुकी है 5.236। जैसा कि हम 2 डेसिमल प्लेसेस लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, 2 डेसिमल प्लेसेस पर है 3, लेकिन 3rd डेसिमल प्लेस पर है 6 की वजह से ये 3 राउंड ऑफ होकर 4 बन जाएगा। तो हम अपना आंसर राउंड ऑफ करके ही राइट कर रहे हैं। तो 5.24 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुका है लेंथ ऑफ आर्क। अब एरिया ऑफ सेक्टर पर आ जाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है हमारे पास, हाफ रेडियस स्क्वायर बाय थीटा, स्क्वायर थीटा। सो हमारे पास यहाँ पर देखें, हाफ रेडियस क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर, एंगल हमारे पास कितना है, एंगल हमारे पास है π/3। हम इन तमाम वैल्यूज़ को, यानी 25 का यहाँ पर हम स्क्वायर ले लेंगे, उसको पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 6 के साथ 2 3 क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 भी है 3 भी है, कैलकुलेटर की हेल्प से हमने इनको सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखें 5 के स्क्वायर से हमारे पास 25 आ जाएगा। 25 को हमने पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि हमें मालूम है, जो आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, हमने उसको डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 भी है 3 भी है, इट्स मीन 2 3 6 के साथ हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 13.09। इट्स मीन हम यहाँ पर राइट कर देंगे 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट हमारे पास स्क्वायर में होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास रेडियस 12 है। एंगल हमारे पास क्या है, एंगल हमारे पास है 120 डिग्री। हमें एंगल
जो है वो डिग्री में नहीं रेडियन में चाहिए होता है, क्योंकि जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में, क्योंकि यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर रहे हैं, तो उस केस में हमें जो है एंगल रेडियन में चाहिए। जब रेडियन में चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम सबसे पहले एंगल को कन्वर्ट कर देंगे रेडियन को। तो हम लिख देंगे कन्वर्ट द एंगल इनटू रेडियन। सो जैसा कि हमारे पास एंगल कितना है 120 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 6.1 एक्सरसाइज में डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीकाकार हमें मालूम है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 के साथ। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले तो इनकी ज़ीरोस कट हो जाएंगे, ज़ीरोस कट हो गए। अब 6 के टेबल में 12 आता है 2 के साथ, 6 के टेबल में 18 आता है 3 के साथ, यानी हमारे पास जो एंगल है, एंगल हमारे पास रेडियन में आता है, यानी पाई की वैल्यूज़ में होना चाहिए, पाई उसमें होना चाहिए। तो अब हमारे पास आ चुका है 2 पाई बाय 3। अब हमारा जो एंगल है वो किस में आ चुका है, वो रेडियंस में आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क और एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। सो चले अब हम इनका फार्मूला यहाँ पर राइट कर ले। जैसे कि लेंथ का फार्मूला क्या है हमारे पास आर थीटा, एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है हाफ, रेडियस का स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास रेडियस कितना है 12 और एंगल हमारे पास आ चुका है 2 पाई बाय 3, यानी अब हमने 2 को जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करें 24 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम इन तमाम वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। अब हमने इसको डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में जैसे कि 3 है, इट्स मीन हम इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 25.1328। हम ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस लेते हैं, तो थर्ड डेसिमल प्लेस पर 2 है, जिसकी वजह से हमारे पास ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ नहीं होगा। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे, लेंथ हमारे पास आ चुकी है 25.13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर है। एंगल ऑफ सेक्टर में हम यहाँ पर हाफ, रेडियस हमारे पास है 12, इट्स मीन 12 का हम स्क्वायर ले लेंगे और एंगल हमारे पास है 2 पाई बाय 3। अब इन तमाम को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 12 के स्क्वायर से 144 आता है, 144 को हम 2 के साथ देन हम पाई के साथ, पाई की जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ चुके। अब हमने इसको डिवाइड कर, जैसे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 भी है और 3 भी है, 2 3 ज़र 6, इट्स मीन हम इसको 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ चुका है आंसर 150.79। ठीक है, तो बस ये 6 है, हम 6 को नहीं बस यहाँ तक 9 तक ही आंसर्स को राइट कर देंगे, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 150.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेन आपके आंसर में डिसिमल के बाद कुछ का आंसर चेंज आएगा, कुछ का चेंज आएगा, लेकिन आप लोगों का मेन फोकस जो होना चाहिए वो यहाँ पर डिसिमल से पहले जो होल वैल्यू है ना इस पर होना चाहिए कि हमारे पास ये वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए। डिसिमल के बाद कुछ कैलकुलेटर्स में अप डाउन्स आ जाते हैं। ठीक है, सो हमारा मेन फोकस हमारे होल नंबर पर होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास रेडियस किस में गिवन है 6, डायमीटर में 6 dm। यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है, एंगल हमारे पास गिवन है 60 डिग्री 45 मिनट्स 30 सेकेंड्स। जैसा कि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर रेडियन में एंगल चाहिए, जिसकी वजह से अब हम क्या कर लेंगे, एंगल को कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। तो लिख देंगे वी कन्वर्ट
द एंगल इन रेडियन। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एंगल गिवन है 60 डिग्री, 45 मिनट्स, 30 सेकेंड। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें जब हमारे पास 60 है, 60 को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन तमाम को हम पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो ये तो डिग्री में है तो अच्छी बात है। 45 जो कि हमारे पास किस में है, मिनट्स में है, मिनट से डिग्री में जाने के लिए हम इसको 60 के साथ डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर सेकंड है, सेकंड से डिग्री में जाने के लिए 3600 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 60 प्लस 45 को जब हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.75। जब 30 को 3600 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.0083 डिग्री। ठीक है, अब इन तमाम का हम सम कर लेंगे। जब हम इन तमाम वैल्यूज़ का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60.7583। अब डिग्री में आ चुका है आंसर, इसका मतलब है कि अब हम इसको बड़े आसानी से अब कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर वी कन्वर्ट द एंगल इन डिग्री, रेडियन की जगह पर हम यहाँ पर डिग्री लिख लें क्योंकि हम सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि अब हम ये इस तरीके से राइट करेंगे स्टेटमेंट राइट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि बोर्ड में जब आपके पेपर्स चेक हो रहे होते हैं तो उनके पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो आप जब स्टेप्स मेंशन करते हैं, स्टेटमेंट राइट करते हैं, तो उनको चेकिंग में थोड़ी सी आसानी होती है। वो समझते हैं कि शायद आप वेल प्रिपेयर होकर आए हैं, तो आप अच्छे नंबर गेन कर कोशिश करें, स्टेटमेंट्स राइट किया करें, अपने स्टेप्स मेंशन किया करें कि हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाला स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से देखें हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंगल हमारे पास गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीक़ाकार हमें मालूम है कि हम क्या कर लेते हैं, पाई को 180 डिग्री के साथ, पाई को 180 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा। चलें अब हम अपना आंसर आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ना 60.7583 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, अब हम डिवाइड कर देंगे 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0604। हम यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस तक एंगल में मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, जब एंगल की बात होगी तो हम वहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस तक मेंशन करेंगे, और जब फाइनल आंसर की बात होगी तो वहाँ पर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर मेंशन करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्योंकि 5 डेसिमल प्लेस पर 3 है जिसकी वजह से आंसर राउंड ऑफ नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर 1.0604 राइट करेंगे, यानी हमारे पास एंगल आ चुका है 1.0604 रेडियन। हमारा आंसर रेडियन में आ चुका है। अब हम लेंथ ऑफ अर्थ और एंगल ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। जैसे कि लेंथ ऑफ अर्थ का फार्मूला हमारे पास होता है L/R थीटा। एरिया हमारे पास कितना था 6, थीटा एंगल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1.0604। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी हम यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.0604 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6.3624। यानी हमने यहाँ पर ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस लेते हैं, 3rd डेसिमल प्लेस पर 2 है जिसकी वजह से आंसर राउंड ऑफ नहीं होगा, तो हम यहाँ पर 6.36 तक आंसर को राइट करेंगे। 6.36 ठीक हो जाएगा। अब आ जाते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की तरफ। जैसा कि एरिया का फार्मूला हमारे पास है हाफ रेडियस का स्क्वायर एंड थीटा। रेडियस हमारे पास है 6 का स्क्वायर
थीटा जो एंगल है, एंगल की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में हमने फाइंड की थी 1.0604। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास 6 के स्क्वायर से 36 आता है, 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.0604 के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये आ चुके हैं। अब हम इसको, जैसे कि डिनोमिनेटर में 2 है, तो अब हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 19.08। ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया का आंसर हमारे पास आ जाएगा 19.08। ओके, कुछ पार्ट्स में आंसर को इन्होंने राउंड ऑफ किया बुक वालों ने, कुछ में उन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया, तो हमें बुक के अकॉर्डिंग ही आंसर यहाँ पर मेंशन करना होता है, क्योंकि आप लोग फिर कहते हैं कि आपका आंसर हमारी बुक के आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। सो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, यानी हमारे पास यहाँ पर रेडियस 4 सेंटीमीटर है, एंगल हमारे पास कितना है 75 डिग्री। हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड अर्थ एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। यानी हम लोगों ने वही सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फार्मूला यूज़ किए थे, लेंथ वाला और एरिया ऑफ सेक्टर वाला, हमने सेम उन्हीं 2 फार्मूलाज की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेना है। सो चलिए हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस गिवन है, रेडियस हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है, एंगल हमारे पास है 75 डिग्री। हम लोगों ने यहाँ पर लेंथ वो फाइंड करनी है और एरिया को फाइंड करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि एंगल हमारे पास किस में गिवन है, डिग्री में गिवन है, हम सबसे पहले एंगल को कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। फर्स्ट वी कन्वर्ट द एंगल इन रेडियन। जैसा कि एंगल हमारे पास है 75, इसका मतलब है π/180 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, यानी हमने यहाँ पर 1.30, हम 2 डेसिमल प्लेसेस लेते हैं, लेकिन 3rd डेसिमल प्लेस पर 8 है, जिसकी वजह से हमारा ये आंसर राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एंगल में ना हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर को राइट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितना गिवन है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये 9 है, 9 के बाद फिर 9 है, जिसकी वजह से ये राउंड ऑफ होकर हम बस 3 तक ही राइट कर लेंगे, यानी हम राइट करेंगे 1.30। 8 था, 8 राउंड ऑफ होकर क्या हो जाएगा 9। अब हमारे पास ये जो एंगल है ये रेडियन में आ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर लेंथ को फाइंड कर लेंगे। लेंथ का फार्मूला है हमारे पास r थीटा। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर रेडियस है 4, एंगल हमारे पास आ चुका है 1.309। जब हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.309 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.3236। हम 2 डेसिमल प्लेसेस अपने लास्ट आंसर में मेंशन करते हैं, तो यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 6 है, लास्ट डेसिमल प्लेस पर 6 है, जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा 5.24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है लेंथ। अब हम यहाँ पर एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया का फार्मूला हमें मालूम है, हाफ रेडियस का स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। रेडियस हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर एंड देन सॉरी एंगल जो है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर राइट कर लेती हूँ 1
1.309। ठीक हो गया। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 1.309 ये आ चुका है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.472। लास्ट डेसिमल प्लेस पर क्या है, थर्ड डेसिमल प्लेस पर 2 है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर 10.47 ही राइट करेंगे, यानी हमारे पास जो एरिया है वो आ जाएगा 10.47 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द सेंटर एंगल ऑफ अ सर्कल सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा। यानी अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर लेना है, यहाँ पर हमने रेडियन को फाइंड कर लेना है, जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर लेंथ भी गिवन है, यहाँ पर हमारे पास इसका रेडियस भी गिवन है। यानी हमारे पास क्या मेंशन है, हम लोगों ने रेडियन को फाइंड करना है। तो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। सबसे पहले उसका फार्मूला आपके साथ हम शेयर करते हैं कि हम रेडियन को किस फार्मूले के तहत सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमारे पास लेंथ एंड रेडियस गिवन है, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में हमारे पास जैसे कि एरिया भी आ चुके। तो हमने यहाँ पर क्या है, रेडियन को फाइंड करने का मतलब है कि हमने एंगल किस तरीके से वहाँ पर फाइंड करना है। सबसे पहला फार्मूला नंबर ए, अगर हमारे पास जैसे कि अब तक हमारे पास क्या था r/θ, हमने यहाँ पर रेडियन को फाइंड करना होता है, यानी हमने एंगल से फाइंड करना होता है। तो उस केस में हम इसी फार्मूले से एक फार्मूला बना रहे हैं कि जब हमारे पास एंगल यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि एंगल इज़ इक्वल टू लेंथ बाय आर। ये एक फार्मूला है जो कि हमारा यहाँ पर इसी फार्मूले से बना दिए गए। अब बी सेकंड फार्मूला, जैसे कि हमारे पास था हाफ रेडियस स्क्वायर बाय थीटा, यानी हमने यहाँ पर एंगल को फाइंड करना है। तो एंगल को हम इसी तरफ छोड़ देंगे, मैं यहाँ पर इसी के सामने राइट कर रही हूँ आपके लिए। एंगल को हम इसी तरफ छोड़ देंगे, ये जो ए वहाँ पर 2 वहाँ पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2a। रेडियस जो कि यहाँ पर है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है वो सेकंड फार्मूला, यानी ये एक फार्मूला और ये 2 वो फार्मूले हैं जो कि पिछले फार्मूला से हमने बनाए हैं और इस एक्सरसाइज क्वेश्चन में हमने इनको यूज़ करना है। जैसे कि फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या है, लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है। लेंथ एंड रेडियस की बात की जा रही है, इसमें फार्मूला नंबर ए की मदद से जो हमने यहाँ पर एंगल वाला फार्मूला बनाया है, लेंथ बाय रेडियस, इस फार्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ कर लेना है। लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेडियन। रेडियन क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंगल है, एंगल को हमने रेडियन में शो करना है और क्वेश्चन में भी हमसे रेडियन मांगा गया, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे क्योंकि ये 1s है और ये 2s है, तो 2 रेडियन हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमारे पास लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है। हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, रेडियन को फाइंड करना है। तो वही फार्मूला जो कि पार्ट नंबर 1 में यूज़ किया गया, लेंथ बाय रेडियन। लेंथ हमारे पास है 8.5 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास है 2.2 सेंटीमीटर। अब 8.5 को 2.2 के साथ अब हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.7777। लास्ट में उन्होंने राउंड ऑफ करके खुद से 8 लिख। हम यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस लेते हैं, हम 2 डेसिमल प्लेसेस लेते हैं, तो इट्स मीन थर्ड डेसिमल प्लेस पर 7 है, जिसकी वजह से ये आंसर राउंड ऑफ कर हमारे पास आ जाएगा 3.78 रेडियन। ठीक हो जाएगा। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास एरिया गिवन है, रेडियस गिवन है। जहाँ पर एरिया गिवन होगा, जहाँ पर रेडियस गिवन होगा, इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एरिया है, इट्स मीन एरिया वाला फार्मूले से जो फार्मूला हमने बनाया था कि एंगल इज इक्वल टू 2a बाय रेडियस का स्क्वायर। अब हम यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, अपना फार्मूला नंबर बी, जिसमें क्या है 2a बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी है 45,
रेडियस हमारे पास कितना गिवन है 10.70, ठीक है। हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। सो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी है। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में जब 45 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आता है, तो हम यहाँ पर ये 90 भी राइट कर लेते हैं। एंड देन डिनोमिनेटर में 114.49 भी राइट कर लेते हैं। अब हम 90 को डिवाइड कर देंगे 114.49 के साथ, तो हमारे पास ये आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो हम यहाँ पर ओनली 2 डेसिमल प्लेस है, यानी 0.78 तक ही इसको राइट कर देंगे। 0.78 हमारे पास आ चुका है इसका रेडियन, ठीक हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है। अब तक तो अगर एरिया होता था तो एरिया के साथ रेडियस होता था, अगर लेंथ होता था तो लेंथ के साथ भी रेडियस होता था। लेकिन अब हमने इसमें यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ पर देखें हमारे पास जैसे कि एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया का फार्मूला हमारे पास है हाफ रेडियस का स्क्वायर एंड एंगल, ठीक है, इसी तरीके से है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हमने क्या कर लेना है, लेंथ से भी एक फार्मूला बना लेना है उस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेडियस है, लेंथ में हमारे पास रेडियस नहीं है। तो इसका मतलब है कि लेंथ वाला जो फार्मूला है r/θ। सो अब हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे, यहाँ पर हम रेडियस को अलहदा राइट कर लेंगे, तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ/θ आ चुका है, यानी लेंथ/एंगल आ गया। यानी हमने यहाँ पर लेंथ में से रेडियस की वैल्यू इसलिए निकाली है ना, ताकि हम उसको एरिया वाले फार्मूला में पुट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर एरिया में क्या है, रेडियस का स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस गिवन ही नहीं था। हमने क्या करना है उस केस में, लेंथ में से रेडियस की जो फार्मूला है वो निकाल लेना है, वो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर एरिया में पुट कर देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर ले देंगे पुट द वैल्यू ऑफ आर इन एरिया, यानी रेडियस वाला जो वैल्यू है उसको हमने एरिया में यहाँ पर पुट कर देना है। रेडियस की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे, लेंथ/θ, इसका हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लेना है और ये आ जाएगा हमारे पास एंगल। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर और एंगल। सो यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल इसके स्क्वायर को काट देगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ लेंथ स्क्वायर बाय एंगल, ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए, एंगल चाहिए। एंगल की मदद से हमने यहाँ पर रेडियन को फाइंड करना है। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखें, यानी हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से गिवन है ना, L²/2θ। थीटा को हम ए की जगह पर और ए को हम यानी एंगल को हम ए की जगह पर और ए को हम एंगल की जगह पर, अब हम इन दोनों की जगह एक्सचेंज कर देंगे, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एंगल इज़ इक्वल टू लेंथ स्क्वायर बाय 2a। अब ये वो फार्मूला है जो कि हमारा इस पार्ट में यूज़ हो रहा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लेंथ कितनी है, क्वेश्चन में लेंथ हमारे पास है 10, इट्स मीन 10 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2, एरिया हमारे पास है 100। अब यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे, 10 की स्क्वायर से हमारे पास 100 आ जाएगा, 2 यहाँ पर 100 है, 100 एंड 100 कट जाएगा, हमारे पास 1/2 रह जाएगा। 1/2 को जब हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 रेडियन, ठीक है।